हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग क्लास 7 की इंग्लिश बुक डहलिया के लास्ट चैप्टर 10B की पोएम द विलेज ब्लैकस्मिथ को देखने वाले हैं, जिसके राइटर हैं हेनरी डब्ल्यू लॉन्गफेलो। देन फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट माई ऑल अपडेट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द विलेज ब्लैकस्मिथ मतलब गांव का लोहार, ब्लैकस्मिथ यानी लोहार। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, अब देख क्या लिखा हुआ पढ़ने से पहले, पोएम को पढ़ने से पहले कुछ लाइन को देख लेते हैं क्या चीज़ है। द प्रेजेंट पोएम emphasizes हाउ द लाइफ एंड वर्क ऑफ अ कॉमन वर्किंग मैन। ये जो पोएम है जो प्रस्तुत है, ये जो विलेज ब्लैकस्मिथ जो पोएम है, ये एम्फेसाइज करता है, जोर देता है कि कैसे एक कॉमन वर्किंग मैन जो है, एक आम आदमी जो काम कर रहा होता है, उसकी जो लाइफ है उसको ये दर्शाता है। क्या दर्शाता है? कैन प्रोवाइड एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दिखाता है, एग्जाम्पल बन सकता है किस चीज़ के मामले में, ऑफ परसिस्टेंस एंड एकम्प्लिशमेंट इन स्पाइट ऑफ ट्रेजेडीज, कि कैसे बहुत सारी कठिनाइयाँ होने के बावजूद भी उस लोहार का जो हट है, वो जो हमेशा काम कर रहा होता है वो, और उसकी जो उपलब्धि है, उसके परेशानी होने के बावजूद भी उस उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है। तो अगर हम सभी अपने लाइफ में अगर बिल्कुल कंसिस्टेंसी बना करके रखें, अगर हम इसे लगातार काम करें, तो हम लोग भी सफल हो सकते हैं। इसी पे पोएम है जो बहुत ही अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है। तो आइए देखते हैं इस पोएम को। फर्स्ट लाइन क्या है? अंडर अ स्प्रेडिंग चेस्टनट ट्री। चेस्टनट मीन्स अखरोट। तो चेस्टनट जो ट्री है, जो अखरोट का जो पेड़ है, स्प्रेडिंग जो फैला हुआ है, उसके नीचे क्या होता है? द विलेज स्मिथी स्टैंड्स। गांव का जो लोहार है वहां पे खड़ा है। द स्मिथ अ माइटी मैन ही इज। और जो स्मिथ है, जो लोहार है, वो बहुत ही माइटी मैन है, बहुत ही बहादुर आदमी है। विथ लार्ज एंड सैनवी हैंड्स, उसके जो हाथ है वो लंबे लंबे हैं और मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। सैनवी स्ट्रॉन्ग। एंड द मसल्स ऑफ हिज ब्राउनी आर्म्स। ब्राउनी मीन्स मांसल। उसके जो भुजाएं, जो उसके हाथ है, जो काफी मांसल हैं, और वो उसके जो मसल्स हैं, आर स्ट्रॉन्ग एज आयरन। उसके जो मसल्स हैं वो बिल्कुल मजबूत है, आयरन की तरह, लोहे की तरह। हिज हेयर इज क्रिस्प। क्रिस्प मीन्स रूखा। एंड ब्लैक एंड लॉन्ग। उस लोहार के जो बाल हैं वो रूखे सूखे हैं, काले और लंबे हैं। हिज फेस इज लाइक द टैन। टैन मीन्स रेड। उसका जो चेहरा है वो रेड कलर का है। क्यों रेड कलर का है? क्योंकि अब लोहार है वो भट्टी के पास काम करता है, लोहे को तपाता है, तो उसका चेहरा भी उस भट्टी की वजह से लाल हो जाता है। सॉरी। हिज ब्रो इज वेट विथ ऑनेस्ट स्वेट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार है। अब ये जो व्यक्ति वो काफी मेहनती है, ईमानदारी के पैसे कमाता है, तो उसके उस मेहनत की वजह से जब पसीना गिरता है तो उसका जो ये ब्रो है, ये जिसे ब्रो बोलते हैं, वो गीला हो जाता है पसीने की वजह से। ही अर्न्स वॉट एवर ही कैन। अब देखिए वॉट एवर क्या है? ये वॉट एवर का शॉर्ट फॉर्म है, वॉट एवर। तो जितना कुछ वो चाहता है, जितना चाहता है कमा सकता है। क्या लाखों, करोड़ों, अरबों? जी नहीं। इसका मतलब ये होता है कि जितना वो काम कर सकता है उतने सामान को बेच करके उतना पैसा कमा सकता है। या इसका ये मतलब हुआ। आगे क्या लिखा हुआ है कि एंड लुक्स द होल वर्ल्ड इन द फेस। उसके चेहरे पर पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड दिखाई देता है। इसका क्या मतलब है? क्या उसके चेहरे बिल्कुल वो मैप लगा है क्या वर्ल्ड का? नहीं। इसका मतलब ये है कि उसे देख करके आदमी समझ सकता है, कोई भी आदमी समझ सकते हैं कि अगर ये व्यक्ति मेहनत कर सकता है, कठिनाई होने के बावजूद भी सफल हो सकता है, दैट मीन्स ये इशारा करता है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर वो मेहनती है
तो सफल हो सकता है। तो सफलता की कहानी उसके चेहरे पे दिखाई देती है, इसका मतलब यह होता है। फॉर ही ऑज नॉट एनी मैन। अब यहां पे देखिए वर्ड है ऑज, मतलब कर्ज। वो किसी व्यक्ति का कर्जदार नहीं है, उसने किसी से कर्ज नहीं लिया हुआ है। वीक इन वीक आउट, सप्ताह के शुरू से सप्ताह के अंत तक क्या करता है? फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। मॉर्न मॉर्निंग का शॉर्ट फॉर्म है, मॉर्न मीन्स सुबह, तो सुबह से लेकर शाम तक लगातार, टिल मीन्स तक क्या करता है? यू कैन हियर हिज बेलो ब्लो। बेलो बोलते हैं धौंकनी को, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं जो पिक्चर बना हुआ है बेलो, और धौंकनी होती है जब लोहार लोहे के सामान को जब बनाता है तो एक धौंकनी होती है, उस चमड़े का बना होता है। जब वो लोहार वो रस्सी को खींच रहा होता है तो धौंकनी ऊपर की ओर जाती है। जब वो बंद होती है तो वहाँ पाइप लगा होता है और वहां पर से हवा निकलती है, हवा भर जाता है। जब दबता है धौंकनी तो हवा पास होती है, और जब भट्ठी जो जल रहा होता है आग का, वहां पे जब हवा जाता है तो क्या होता है कि धौंकनी बहुत तेज, वो लौ बहुत तेज जलती है, जिससे कि लोहे को तपाने में, लाल करने में आसानी होती है। उसी को बोलते हैं बेलो। तो क्या लिखा है? यू कैन हियर हिज बेलोज ब्लो। ब्लो मतलब फूंक। जब वो ब्लो जब फूंक मारता है वहां से हवा निकलती है, उसको उसकी आवाज को सुन सकते हैं आप। यू कैन हियर हिम स्विंग हिज हैवी स्लेज। स्लेज मीन्स हथौड़ा। अब आप जो हथौड़ा जो मार रहा होता है लोहार, तो जब मारता है तो जो स्विंग होता है, जो हिलता है, उसकी आवाज को आप सुन सकते हैं। विथ मेजर्ड बीट एंड स्लो, बिल्कुल नपे तुले अंदाज में वो चोट करता है थोड़े से, कि किस सामान को कितने एंगल पर, कितने बिल्कुल मेजरमेंट पे उसे हथौड़ा मारना है, कितना जोर से मारना, कितना धीरे से मारना, जानता अच्छी तरह से। लाइक अ सेक्सटन रिंगिंग द विलेज बेल। सेक्सटन जो है वो चर्च के फादर को बोलते हैं जो पूजा पाठ करते हैं। तो वो जो सेक्सटन जो वो गांव का जो बेल है, जो घंटी है, जब वो पादरी बजाता है, और जब बेल को जब वो फादर बजाते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि उसी तरह से इसकी तुलना की गई है उसके हथौड़े को, कि उसकी भी आवाज उसी तरह से तुलना की गई, वैसे ही होता है। When the evening sun is low, शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, जब धूप की गर्मी कम हो रही होती है, जब अंधेरा ढल रहा होता है, चल रहा होता है, एंड चिल्ड्रेन कमिंग फ्रॉम स्कूल, और उस समय बच्चे स्कूल से आ रहे होते हैं। देखिए पहले के टाइम पे क्या था ना, कि स्कूल 10 बजे शुरू होती थी और 4 बजे जो शाम हो जाती है तो बच्चे स्कूल से लौटते थे। तो उस टाइम की ये पोएम है। तो बताया गया है क्या कि एंड चिल्ड्रेन कमिंग फ्रॉम स्कूल, अब जो बच्चे हैं स्कूल से शाम को वापस लौटते हैं। लुक इन एट द ओपन डोर, वो जो बच्चे हैं इस लोहार का जो दरवाजा खुला हुआ है उसके अंदर झांकते हैं, देखते हैं। दे लव टू सी द फ्लेमिंग फोर्स। फोर्स मीन्स आग की भट्टी। तो जो आग की जो भट्टी है उसे जब बच्चे देखते हैं तो बच्चों को उस भट्टी से काफी प्यार है, काफी अच्छे से वो बड़े खुश होकर देखते हैं। एंड हियर द बेलोज रोअर, रोअर मतलब गरजना। तो जब जो बेलो होता है, जो धौंकनी, जब वो ऐसे बंद होता है, उठता है, बंद होता है, तो उसकी आवाज निकलती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड हियर द बेलोज रोअर, वो जो बच्चे हैं उस बेलो के धौंकने की आवाज को सुनते हैं। एंड कैच द बर्निंग स्पार्क्स दैट फ्लाई। स्पार्क्स यानी चिंगारी। जब उस भट्टी से जब चिंगारी जब निकलती उड़ती है तो बच्चे उसे कैच करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं। लाइक चाफ फ्रॉम अ थ्रेसिंग फ्लोर। चाफ बोलते हैं भूसा को, जो धान का भूसा होता है। तो जो थ्रेसिंग जो मशीन होती है, जब उसमें डाला जाता है धान और चावल अलग होता है और भूसा अलग हो जाता है, तो जब भूसा उड़ता है तो वैसे ही जो चिंगारी है इस लोहार के आग के भट्टी को भी उड़ रही होती है, तो बच्चे उसे पकड़ते हैं। थैंक्स, थैंक्स टू दी। अब देखिए दी है, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, THEE। दी का मतलब होता है यू, यानी कि आप, यानी कि तुम। अब क्या बताया गया है?
थैंक्स टू दी, यानी आपको धन्यवाद है। ये लोहार को कहा जा रहा है कि आपको धन्यवाद है किस चीज के लिए। अब यहां बताया गया है कि माई वर्दी फ्रेंड, वर्दी मीन्स योग्य, मेरे योग्य दोस्त तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। अब योग्य तो है ही, लोहार है, नपा तुला चोट करता है लोहे के ऊपर ताकि वो सामान उसका बन सके, ठीक है। तो फॉर द लेसन दाउ हैस्ट टाउट, ये जो लेसन जो तुमने मुझे दिया है ऐ लोहार, आपने जो मुझे लेसन जो सिखाया है, जो आपने मुझे टाउट किया, जो पढ़ाया है। अब यहाँ पे देखिए क्या वर्ड है, हास्ट। तो जैसा कि आपको पता है टेंस में हैज और हैव ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो पहले के ज़माने में जो ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, तो पहले हैज और हैव की जगह पर हास्ट होता था। तो यहाँ पर क्या है, यू हैव, हास्ट मीन्स हैव यहाँ पे हो जाएगा। तो यू हैव टाउट, जो तुमने जब बताया, पढ़ाया, अपने काम को करके जो तुमने मुझे सिखाया, क्या सिखाया। दस एट द फ्लेमिंग फोर्ज ऑफ लाइफ, ये जो फ्लेमिंग जो फोर्ज है, जो जलती हुई जो भट्टी है, तो ये जो भट्टी है ये एक लेसन सिखाती है क्या, आवर फॉर्चून्स मस्ट बी राउट, राउट मतलब गढ़ना, गढ़ा जाना, बनाया जाना। तो हमारा जो भाग्य है, अपने भाग्य को हम गढ़ सकते हैं अपने मेहनत के बल पर। Thus on its sounding anvil shaped, anvil मतलब धोकनी, और धोकनी की जो आवाज है उससे जो लोहा तैयार होता है, उसका जो शेप, जो आकार बनता है, वो उसकी जो आवाज है। अब यहाँ पे क्या है, each burning deed and thought, हमारे जो ज्वलंत जो मुद्दे होते हैं, जो हमारा जो डिजायर होता है, जो काफी बर्न करता है हमारे दिल में, हम जो पाना चाहते, जो हमारा जो गोल, जो हमारा एम्बिशन है, तो हमारे जो विचार है वो बिल्कुल डिपेंड करता है हमारे काम के ऊपर। अब यहाँ पे लास्ट स्टेंजा में पोएट ये बताना चाहते हैं कि एक लोहार के को लेकर के एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। इस तरह से लोहार जो है वो लगातार काम करता है परेशानी होने के बावजूद। वैसे ही अगर हम अपने लाइफ में अपने गोल को, अपने एम्बिशन को पाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है स्ट्रगल तो लाइफ में बहुत सारी रहती है, क्योंकि बड़े लाइफ को अगर पाना है, बड़ी जिंदगी को अगर पाना है, तो क्या है, आपके लाइफ में बहुत से रोड़े मिलेंगे, कठिनाइयां आएंगी, तो उनको भी झेलते अगर आप लगातार कंसिस्टेंसी बना रखते हैं, लगातार आप काम कर रहे होते हैं, तो नो डाउट कि आप भी सक्सेस हो सकते हैं। जैसे कि लोहार जो है कठिनाई होने के बावजूद भी हर मौसम में लगातार हर सप्ताह शुरू से लेकर अंत तक, सुबह से लेकर शाम तक वो काम कर रहा होता है और सफल होता है लोहे के सामान को बनाने में। वैसे आप भी अपने एम्बिशन को प्राप्त करने के लिए अगर लगातार काम करते रहें तो आपकी भी सफलता निश्चित है, ये जान लीजिए। तो बहुत अच्छी ये पोएम है, उम्मीद है आप लोग को इसे समझ में आया भी होगा। तो इस वीडियो को बहुत लाइक करना है ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच सके, दुनिया के सारे बच्चों तक पहुंच सके जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन किसी कमी की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। तो प्लीज माय डियर स्कॉलर्स, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप लाइक कीजिए ताकि हमारे और भी जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, किसी वजह से ट्यूशन चाहते हैं ले नहीं पा रहे हैं, उनके पास पैसे की कमी है, ये वीडियो उन तक पहुंच सके, ये मेरा ध्येय है, ताकि मैं आप सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकूं, आपको टीच कर सकूं और आप अच्छे मार्क्स ला सके एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से कमेंट्स भी कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो तब तक धन्यवाद। इसका नोट्स बनाइए, पढ़ाई कीजिए, एग्जाम भी आने वाले, उसमें सफल होइए। ओके, थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो।